दोस्तों एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल और इनका रिजल्ट आपके इन्वेस्टमेंट के पर्पस पर डिपेंड करता है कि आपको एसआईपी करनी चाहिए या लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो एक्चुअल में एसआईपी होती क्या है और ये काम कैसे करती है और लमसम कैसे काम करता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप महीने के 15,000 कमाते हैं तो उस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उस 15,000 को किस तरह से काम में लेंगे, तो हम में से ज्यादातर लोग अपनी इनकम का 80% अपने पर्सनल यूज में ले लेंगे, बाकी बचे पैसे को सेविंग्स अकाउंट में सेव रखेंगे, जिसे हम सेविंग्स कहते हैं, जो कि पर्सनल फाइनेंस के बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको सेविंग्स नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना चाहिए। आपको फर्स्ट श्योर सेविंग्स होनी चाहिए, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहिए, बाकी बचे 20% को आपको एसआईपी में निवेश करना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आने वाले 5 साल तक आप अपने बैंक में हर महीने 1,000 रुपए जमा करवाते हैं, जिसका 5 साल बाद आपको ज्यादा से ज्यादा 5% या 7% इंटरेस्ट मिलता है, और 5 साल बाद आपके टोटल 60,000 का 7% यानी कि 5 साल बाद 60,000 से 72,000 हो जाएगा। और वही अगर आप वही पैसा 1,000 रुपए एसआईपी में हर महीने के हिसाब से 5 साल तक निवेश करते हो तो आराम से आप 15 से 10% बना सकते हो, जो 60% का आपको लगभग 89,682 प्रॉफिट देगा। दोस्तों एसआईपी एक ऐसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप रेगुलर बेस पर एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो। अब वो इन्वेस्टमेंट आप हर महीने या 3 महीने या फिर 6 महीने या साल कैसे भी कर सकते हो, अपने हिसाब से फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो एक तरीके से। अब यहाँ आपको एक चीज सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो रुपी कॉस्ट या कि रुपए की वैल्यू कम हो रही है, और इन्वेस्टमेंट में वही रुपीज कॉस्ट कई गुना बढ़ रही है। एसआईपी आपको टाइम के साथ रुपी कॉस्ट ओवर एजिंग का फायदा देता है। जब मार्केट के रेट्स कम होते हैं आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट के रेट्स बढ़ते हैं आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इस तरह से आप एसआईपी में मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का फायदा उठा सकते हैं। एसआईपी करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो जाते हैं और आप एसआईपी की मदद से रेगुलर सेविंग्स भी कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। तो एसआईपी और लमसम में इन्वेस्टमेंट का तरीका लगभग सेम ही होता है। एसआईपी में आप किसी छोटे अमाउंट को रेगुलर बेस पर एक फिक्स टाइम पीरियड तक फिक्स तारीख को इन्वेस्टमेंट करते हो, वहीं लमसम में आप एक बड़े अमाउंट को एक साथ एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। जब आप लमसम करते हो तो आप मार्केट की टाइमिंग पर डिपेंड रहते हो। अगर आप सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट में रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है, और अगर आप मार्केट को टाइम पर एनालाइज नहीं करते हो तो मार्केट में लमसम से आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखें तो एसआईपी और लमसम दोनों अपने अपने तरीके से बेस्ट है। आपको यहाँ एक चीज जानने की बहुत जरूरत है कि अगर आप रेगुलर बेस पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को टाइम दे सकते हो तो आपको एसआईपी करनी चाहिए। आपके पैसे महीने 3 महीने या 6 महीने में ऑटोमेटिक एसआईपी में निवेश हो जाएंगे एक फिक्स टाइम पीरियड तक। वहीं अगर आप मार्केट में टाइम दे सकते हैं और आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको लमसम करना चाहिए, क्योंकि लमसम में आप एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करते हो। ये कुछ एसआईपी की तरह ही है। एसआईपी में आप टुकड़ों में निवेश करते थे, आप लमसम में एक साथ एक बहुत बड़ा अमाउंट निवेश करते हो एक लंबे समय के लिए एक टाइम पीरियड तक। और इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एसआईपी लमसम करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छे से मार्केट को एनालाइज कर लंबे समय के लिए प्रॉफिटेबल निवेश कर सकते हैं। एसआईपी और लमसम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ये बात जाननी होगी कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, और उसके लिए आपको एक फाइनेंशियली गोल सेट करना होगा। इन्वेस्टमेंट के रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझना होगा और जानना होगा कि आपके लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट की कंडीशंस क्या है। अगर आप एज ए बिगिनर हो तो एक अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। और दोस्तों और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।